हेलो बच्चों, मैं जय केस तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? हो चुका आगार रण की युग, बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर वही ले जाएगा। तो आज हम इस क्लास में जोश 0.1 सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में क्लास 10th मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूं जिसमें मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ाया जाएगा। और प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाना। अगर आप अंत तक रुके तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और एकदम आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। जिस बच्चे को आ रहा है वो भी सीख जाएगा और जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो भी सीख जाएगा। और यदि यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ लिए जाए तब आप कैसे करोगे? यदि आप चाहते हो कि आपको मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर खुद मेरे हाथों की लिखी हुई हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी। और क्या बोल रहे हैं, भुजा क्या है, 2a, यानी प्रत्येक भुजा क्या है, 2a है। ये क्या है, 2a है। ओके। और नेक्स्ट ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी, है ना। और फिर क्या बोल रहे हैं, शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। शीर्ष लंब का मतलब कि शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। अब यहां पर देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है ना, 90 अंश का कोण बन रहा है। अभी टोटल 2a है तो आधी आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, है ना। टोटल 2a है तो आधी आपकी a हो जाएगी। अभी हम यहां पर हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो क्या होगा, हम जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। अब कर्ण आपका क्या है, कर्ण यानी कि आपके 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा, अर्थात 2a का स्क्वायर। और 2a का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर। और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर होगा। अब इन्हें क्या करना है, आप माइनस कर दीजिए, माइनस a स्क्वायर। अब 4 में से 1 जाएगा तब क्या बचेगा, 3, अर्थात l यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, 3a। और रूट लगेगा तो 3 पर क्या आ जाएगा, रूट। और a आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3a। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट है। 12वां क्वेश्चन क्या है, यदि साइन a बराबर कॉस a तो a का मान क्या होगा। तब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे कि साइन a बराबर क्या है, कॉस a। अब क्या करो, कॉस आप इस साइड ले आओ, तब क्या हो जाएगा, साइन a बाई कॉस a। अब इधर क्या बचा, 1। अब साइन a अपान में कॉस a क्या होता है, 10। सो यहां से क्या हो जाएगा, 10a। और ये एक 10 किसका मान होता है, तब 10 45 अंश बराबर क्या होता है, 1। सो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 45। यानी कि आपका सी नंबर क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि यदि a बराबर 30 अंश तो 1 + 10a स्क्वायर अपान में 1 + कॉट a स्क्वायर का मान होगा। ये हमें बताना है। 1 + 10 स्क्वायर a ये दिया गया है, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर a ये दिया गया है। तो अब आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि 1 + 10 स्क्वायर a क्या होता है, शेक स्क्वायर a। और यहां से 1 + कॉट स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपान में साइन स्क्वायर ए।
अब क्या करो, इसे पलट दो, तब यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और अपान में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या बन जाएगा, साइन अपान में कॉस बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। अब ए का मान क्या है, 30 अंश, सो क्या हो जाएगा, टेन 30 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर ए बराबर होगा 10 ए का होल स्क्वायर। सो ए के स्थान पर हमने ए 30 रख दिया, और 10 30 का मान क्या होता है, 1 अपान में अंडर रूट 3, 1 अपान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपान 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट है। और मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि क्वेश्चन पढ़ूं और तुरंत टिक लगवा दूं कि ये वाला राइट है। मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूं। तो आप लोगों का यह काम है कि आप पूरा वीडियो देखिए, ये नहीं कि तुरंत वीडियो क्लिक करो और तुरंत ही भाग जाओ, पूरा वीडियो देखो। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आपका है प्रश्न नंबर 14, और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह किसी ना किसी सेट में जरूर आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि एक गोले की त्रिज्या क्या करें हम, 2 गुना कर दें। तो हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ करते चलेंगे, इससे क्या होगा, आसानी होगी करने में, नहीं तो टाइम बहुत जाएगा। सो क्या बोल रहे हैं, गोले की त्रिज्या क्या करें हम, 2 गुना कर दें। तो इमेजिन करो यह एक गोला है और इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और नेक्स्ट 2 गुना करने के बाद क्या, दुगुना करने के बाद 2r हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है कि कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, यानी कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कितने परसेंट की वृद्धि होगी जाकर, ये हमें बताना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। और तब जब, तो पहले गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, पहले गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो आर ही है ना, और दूसरे गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पर आर क्या है, 2 है, यानी कि 4 पाई आर के स्थान में क्या रख दें, 2r का होल स्क्वायर। अब ये जब सॉल्व होगा तब क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, अर्थात 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया जाकर। और प्रतिशत वृद्धि के लिए एक फार्मूला होता है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर में वृद्धि और अपान में प्रारंभिक मान। अब मान में वृद्धि कितनी हुई ये कैसे ज्ञात होगा, जब हम दूसरे गोले से पहले वाले गोले के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, बराबर में 16 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से क्या करें, पहले गोले का घटा दें, अर्थात पाई आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, और प्रारंभिक मान अर्थात पहले वाले गोले का क्या मान है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जाकर। अब 16 में से 4 जाएगा तब क्या आ जाएगा, 12, और यहां से गुणे में होता है 100%, गुणे में 100%। अब यहां से क्या आ जाएगा, 12 पाई आर स्क्वायर, और अपान में 4 पाई आर स्क्वायर, और गुणे में 100%। अब क्या होगा, 4 एक कम 4 और 4 त्याई 12, कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 3, और 3 का क्या होगा,
3 का 100 से गुणा करा दो, अर्थात यहां से कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो वो हो जाएगा 300%। अर्थात जब आप गोले के त्रिज्या को 2 गुना कर दोगे तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। सो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। यानी कि एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है, 4 है, तथा दूसरा वृत्त है उसका व्यास क्या है, 9 है। तो ये बोल रहे हैं कि इनका अनुपात ये है, तब आप परिधियों को बताना है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है व्यास गुणे में पाई। अब ये कहां से आया है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परिधि बराबर 2πr, है ना, ये पढ़ा होगा। अब व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r। तो 2r के स्थान पर हमने क्या रख दिया, व्यास रख दिया, और बच गया पाई। सो यानी कि वृत्त की परिधि बराबर व्यास गुणे में पाई, ये एक अलग से जाकर फार्मूला बन गया। पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पहले वृत्त की परिधि, व्यास कितना दिया गया है, 4, और पाई रहेगा ही। और दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, व्यास कितना है, 9, और गुणे में पाई। अब इनका अनुपात निकालना है तो क्या करें, भाग कर दें, है ना। तो अनुपात के लिए क्या होगा, इसको भाग कर दें, यानी कि 4 बटे में 9, 4 पाई भी लगा दीजिए, है ना। अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4:9। 4:9, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, राइट है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर बाय बच्चों।